तारीख सिर्फ माजी का नाम नहीं होती, ये कौमों की तकदीर होती है। कुछ लोग इस दुनिया में सिर्फ जीने के लिए नहीं आते, वो इसलिए आते हैं कि सदियों तक याद रखे जाएं। ये कहानी है एक ऐसे कबीले की जिसके पास न महल थे न खजाने, मगर उनके सीनों में ईमान की दौलत थी। ये कहानी है काई कबीले की। सदियों पहले बस्ती एशिया की सर्द वादियों में जहां बर्फानी हवाएं चेहरे चीर दिया करती थीं, वहां एक तुर्क कबीला आबाद था। खीमे, घोड़े, तलवारें और आंखों में आजादी की चमक। ये कबीला ओगोज तुर्कों की 24 शाखों में से एक था, जिसे दुनिया काई कबीला के नाम से जानती थी। वो जंगजू थे मगर जालिम नहीं, वो ताकतूर थे मगर मगरूर नहीं। उनकी असल ताकत उनकी तलवार में नहीं, बल्कि उनके इत्तेहाद, उनके अदल और अल्लाह पर कामिल यकीन में थी। इस कबीले के सरदार थे सुलेमान शाह, एक ऐसा रहनुमा जो तलवार उठाने से पहले सोचता था और फैसला करने से पहले वक्त को पहचानता था। सुलेमान शाह जान चुके थे कि मशरिक में जंगों का तूफान उठ रहा है और जो कौम वक्त पर हिजरत न करे वो वक्त के नीचे दब जाती है। इसीलिए उन्होंने वो फैसला किया जो तारीख बदल देता है। हिजरत, अपनी जमीन छोड़ना, अपने बुजुर्गों की कब्रें छोड़ना और एक अनजान रास्ते पर निकल जाना। ये फैसला आसान नहीं था मगर जरूरी था। काई कबीला अपने खेमे समेटकर पहाड़ों, बर्फानी रास्तों और वीरान मैदानों से गुजरा। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये सब्र, कुर्बानी और ईमान का इम्तिहान था। भूख थी, प्यास थी, दुश्मन हर तरफ थे, मगर हौसला जिंदा था। फिर एक दिन वो लम्हा आया जिसने कबीले को हिलाकर रख दिया। सुलेमान शाह इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये वो वक्त था जब कौमें टूट जाया करती हैं, मगर काई कबीला टूटा नहीं, क्योंकि इसी कबीले में एक नौजवान खड़ा था, इर्तगरल। न वो सबसे बड़ा था, न सबसे ताकतवर, मगर उसके फैसले सबसे मजबूत थे। और तगरल जानता था कि ताकत तलवार से नहीं आती, ताकत अदल से आती है। उसने जंग से पहले अल्लाह पर भरोसा किया और फतह के बाद गुरूर से खुद को बचाया। काई कबीले की असल ताकत फौज में नहीं थी, ताकत थी इत्तेहाद में, सब्र में और मजलूम के साथ खड़े होने में। और तगरल ने कबीले को एक मकसद दिया, एक समझ दी और एक पहचान दी। सल्जूकी सल्तनत ने और तगरल की सलाहियत को पहचाना और उसे सरहदी इलाकों की जिम्मेदारी दी। वो इलाके जहां कानून कमजोर था और जुल्म ताकतूर, वहां अर्तगरल ने इंसाफ कायम किया, जुल्म खत्म किया और अमन की बुनियाद रखी। उन्हीं जमीनों पर नई बस्तियां बसी और उन्हीं बस्तियों ने रियासत की शक्ल अख्तियार की। यही काई कबीला आगे चलकर उस्मान को जन्म देता है और वो उस्मान एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखता है जो सदियों तक दुनिया पर हुक्मरानी करती है। ये सिर्फ एक कबीले की कहानी नहीं, ये इस बात का सबूत है कि जब क़ियादत में ईमान हो और कौम में इत्तेहाद, तो तारीख खुद रास्ता दे देती है। काई कबीला मिटा नहीं, काई कबीला बदला और इसी तब्दीली ने दुनिया बदल दी।